बारंबार प्रार्थना है। बंधु निवेदन करें, भगवत कृपा चाहते हो ना तो केवल और केवल कलयुग में बड़ा सुंदर और सरलतम साधन है। करना क्या है, केवल भगवान का नाम स्मरण करो। सतयुग द्वापर त्रेता आदि में जो पुण्य की प्राप्ति, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान जब तब करने पर प्राप्ति होती थी, कलयुग में वह केवल भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए नाम का बड़ा प्रभाव है। और तो और राम जी के हमारे नाम का इतना प्रभाव कि उनके नाम के तो पत्थर भी तैर जाते हैं। फिर हम कौन से चीज, जब पत्थर तैर जाता तो हम तो बहुत सागर से पार हो ही जाएंगे, तैर ही जाएंगे। लेकिन सहारा किसका लेना पड़ेगा? राम नाम का। लेकिन बंधु निवेदन करें, जब सेतु निर्माण हो रहा था, कौन कर रहे थे? नल और नील। नल और नील नाथ दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। और आशीष में पा क्या लिया? बोले तिनके परस किए गिर भारे, तरिहे जलधि प्रताप तुम्हारे। इन्हें बाल्यावस्था में एक ऋषि ने बंधुओं श्राप दे दिया। एक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो नल और नील ये जाति के बानर, और बानर बड़ा उपद्रवी होता है। सत्य कह रहे, बानर सबसे ज्यादा कामी, सबसे ज्यादा क्रोधी, सबसे ज्यादा लालची। तो बार बार ये पानी में एक पत्थर उठाए और डाल, ऋषि बेचारे परेशान। ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ बानर बालकों, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब से जो भी तुम पानी में पत्थर फेंकोगे ना, वो डूबेगा नहीं, वो तैरता रहेगा। लेकिन बंधुओं निवेदन करें, कभी कभी संत ब्राह्मणों का श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। और वही श्राप आज क्या बन गया? आशीर्वाद बन गया। और उन्हीं नल नील के द्वारा सेतु निर्माण किया जा रहा है। सब बानर राम नाम लिखें और नल नील सेतु निर्माण करते जा रहे हैं। राम जी ने देखा कि अरे वाह, हमारे नाम का प्रभाव तो देखो कि हमारे नाम के तो पत्थर भी तैर रहे हैं। हमारा बड़ा नाम है, हमारे नाम का बड़ा प्रभाव है, देखो तो हमारे नाम से पत्थर तैरते हैं। अब बंधुओं निवेदन करें, एकांत में आज राम जी गए और राम जी ने एक पत्थर उठाया और पानी में डाल दिया। जैसे ही उस पत्थर को उठा गए बंधुओं पानी में फेंका ना, तो वो पत्थर तैरा नहीं, वो पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं और हम पानी में डाल रहे हैं तो डूब जाते, बात क्या है? पुनः राम जी ने एक पत्थर उठाया और जैसे पुनः पानी में डाला तो वह पत्थर भी डूब गया। अब तो राम जी मन में विचार करने लगे, भाई बात समझ नहीं आ रही, हमारे नाम के पत्थर तैर रहे हैं और हम जो पत्थर डाल रहे हैं वो डूब जा रहा है। सोचा हो सकता है एक आध दो पत्थर डूब गए। बंधुओं निवेदन करें, इतने में तीसरा पत्थर उठाया और डालने ही वाले थे। एक तो आज आखिर हमें जयमाला फिरा दे, दिन जा रहे जयमाला ही वाली है ना। जैसे ही राम जी ने तीसरा पत्थर उठाया, अब बंधो डालने ही वाले थे पानी में, कितने से पीछे से आवाज आई, जय श्री राम। तो देखा कौन है, तो पता चला कि हनुमान लाल जी खड़े। अब तो राम जी तुरंत उस पत्थर को छुपाने लगे। ऐसा तो नहीं कि कहीं हनुमान जी ने हमें देख लिया, ये पत्थर डाल रहे हैं तो डूब जाता है और इनके नाक का पत्थर तैर रहा है। यदि ये बात प्रजा में पता चल जाएगी, सेना में पता चल जाएगी कि राम जी की जो ये पत्थर डालते हैं तो वो तो डूब जाता है, तब तो फिर बड़ी अपकीर्ति फैलेगी। राम जी ने पूछा, हनुमान जी तुम कब आए? हनुमान जी बोले, प्रभु जब आपने पहला पत्थर फेंका तो हम तो तभी आ गए थे। राम जी समझ गए कि अरे इन्होंने तो सब देख लिया है। राम जी बोले, हनुमान फिर एक काम करना, किसी को ये बात बताना नहीं, किसी को भी ये बात बताना नहीं कि हमने पत्थर डाला वो डूब गया। देखो तो छोटे छोटे बानर पत्थर डाल रहे हैं नल तो वो तैर रहे हैं, और हमने डाला जो राजा है, जो सेना के अधिपति है, अब वो पत्थर डाल रहे हैं तो डूब जा रहा। हनुमान जी एक काम करना, किसी को भी ये बात बताना है।
लेकिन हम लोग निवेदन करें, हनुमंत लाल जी ने भी बड़ी प्यारी बात कही है। सरकार इसमें बताने और ना बताने वाली तो जैसी कोई बात ही नहीं। सरकार मैं आपके चरणों में निवेदन करूं, यदि आप किसी को भवसागर में अकेले छोड़ देंगे तो वो तो डूब ही जाएगा। आपके बगैर कोई तैर जाए ये संभव है अभी नहीं। सरकार यदि आप जिसको बीच भवसागर में छोड़ देंगे, क्यों आपने पत्थर को छोड़ दिया? सरकार यदि आप किसी को भवसागर में छोड़ देंगे तो कभी वो तैर नहीं सकता है। इसलिए सरकार आप किसी को छोड़ना मत। देखना आप जब तक पकड़े हो, जब तक राम का नाम नहीं पकड़े है तो तैर रहा, लेकिन आपने यदि आज छोड़ दिया तो वो पत्थर भी डूब गया है। सरकार जिसको आप यदि छोड़ देंगे ना जिसको, तो उसको तो पक्का है कि वो पार नहीं हो पाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए सरकार इसमें बताने वाली और छुपाने वाली ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं। यही बात पता चल गई किसको? मंदोदरी को। मंदोदरी को जब ये बात पता चली कि देखो तो राम जी के नाम के पत्थर भी तैर रहे हैं। मंदोदरी ने एक दिन रावण से कहा, स्वामी बैर मोल मत लो। देख रहे हो विरोधी पार्टी कमजोर नहीं है, बड़ी बलशाली है। पता है आपको उनके नाम के पत्थर भी तैरते। इसलिए सरकार इसी में भलाई है कि आप जानकी जी को वापस कर दो। लंका की भलाई और लंका वासियों की भलाई इसी में है। और सरकार यदि आप जानकी जी को वापस कर देंगे ना तो लंका का राज्य अजर अमर हो जाएगा। लंका अचल राज तुम करहु। इसलिए सरकार इसी में भलाई है। देख रहे हो उनके नाम के पत्थर है। रावण बोला वाह, क्या उनके भर नाम के पत्थर तैरते हैं क्या? अरे उनसे भर पत्थर नहीं तैरते। कहो देवी तो हम भी पत्थर को तैरा दें। बंधु निवेदन करें, मंदोदरी और रावण रात्रि में एकांत में गए और जैसे ही सरोवर के पास गए तो रावण ने एक पत्थर उठाया और जैसे ही लिया और जैसे ही सरोवर में डाला तो निवेदन करें आज वो पत्थर भी तैर गया। वो भी डूबा नहीं है, वो भी तैर गया। ऐसे 2-3 पत्थर उठा के रावण ने डाले लेकिन वो पत्थर डूबे नहीं, वो तैर गए। मंदोदरी ने कहा, स्वामी यहाँ आपके और हमारे अलावा कोई और नहीं है, सच सच बताना आखिरी पत्थर तैरे कैसे? आपको मेरी सौगंध है, सच सच बताना आखिरी पत्थर तैर कैसे गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और पता बंधु रावण ने क्या कहा, देवी किसी से कहना मत तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। नहीं नहीं मैं किसी से नहीं कहूंगा। देवी मैंने भी पत्थर को सौगंध दे दी थी, ये पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तू तैर जाना, तू डूब मत जाना। देवी मैंने उस पत्थर को भी जब राम की सौगंध दे दी ना तो आज वो पत्थर भी तैर गया है। बंधु ये हमारे राम जी के नाम की महिमा है, बड़ा अद्भुत नाम है। इसलिए निवेदन करें सदैव भगवान का नाम स्मरण किया करें।